श्री राम प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव अब जोरों से चल रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम निर्धारित है। इस अवसर पर देश के नई आपुत पूरे विश्व की निगाहें हैं। रामलला की मूर्ति का चयन भी हो चुका है। मंदिर को अंतिम रूप देने के लिए 3 दिन रात काम चल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा देश भर से लाखों विशेष अतिथि अयोध्या आ रहे हैं। कार्यक्रम के सम्पन्न होने के बाद श्रद्धालु भी भव्य एवं ऐतिहासिक राम मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। और अब आइए जानते हैं 1528 से लेकर के अब तक कैसी थी अयोध्या और अयोध्या के इतिहास के बारे में। सन 1528 ईसा पूर्व में बाबरी मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट कमांडर मीर बांकी ने कराया था। मीर बांकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा था और सन 1885 ईस्वी में मामला पहली बार अदालत में पहुंचा। महंत रघुवर दास ने फैजाबाद अदालत में बाबरी मस्जिद से लगे राम मंदिर के निर्माण की इजाज़त के लिए अपील दायर कर दी। इसके बाद साल 1949 में रामलला की एक मूर्ति प्रकट हो गई। विवादित ढांचे के बाहर केंद्रीय गुंबद के नीचे रामलला की मूर्ति प्रकट हुई। इसके बाद उस स्थान पर लोग पूजा करने लगे। रामलला की मूर्ति प्रकट होने के बाद गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद कोर्ट में एक मुकदमा दायर करके पूजा के अधिकार की मांग की थी। इसी केस के बाद हिंदुओं को मंदिर में पूजा अर्चना करने का अधिकार मिला। परमहंस रामचंद्र दास ने पूजा और मूर्तियों को रखने के लिए फैजाबाद कोर्ट में एक अपील दायर कर दी। परमहंस के इस कदम से राम मंदिर के आंदोलन को एक नई धार मिलनी शुरू हो और फिर 1 फरवरी 1986 में स्थानीय अदालत ने स्थल को हिंदुओं की पूजा के लिए खोलने का आदेश दे दिया। उसके बाद 14 अगस्त 1989 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले में स्थगित बनाए रखने का आदेश दे दिया और फिर 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचे को ढहा दिया गया। इसके बाद राम मंदिर के लिए आंदोलन और गति पकड़ ली गई। अप्रैल 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित स्थल पर मालिकाना हक को लेकर सुनवाई शुरू कर दी। फिर 30 सितंबर 2010 को हाई कोर्ट ने विवादित स्थल को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। निर्मोही अखाड़ा और रामलला में बांटने का फैसला सुना दिया। फिर 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 3 बराबर हिस्सों में बांटने का फैसला पर रोक लगा दी और फिर 8 फरवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपीलों पर सुनवाई शुरू कर दी। 2019 में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय संविधान पीठ का संगठन किया गया और अगस्त 19 में सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले को लेकर प्रतिदिन सुनवाई होने लगी और 16 अगस्त 2019 को पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बीच ने श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया। 277 एकड़ विवादित भूमि हिंदू पक्ष को मिली और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को मुहैया कराने का आदेश दिया गया। अयोध्या के इतिहास में अब यहीं तक।